Welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture we understood about the lesson number 2, we are not afraid to die if we can all be together. I have given you a summary about it, which is written by Gordon Cook and Alan East, right? So today we are going to have a complete explanation about it, So first of all, we need to have a complete explanation for this. For this we need to understand about the characters as well, right? Who are the characters and what are they going to do in this unit? So the narrator, which is 37-year-old businessman along with his wife Mary and two children, Jonathan and Suzanne, age 6 and 7 respectively, went on a voyage on their ship in July 1976, है ना. कौन कौन है यहाँ पर? 4 लोग हैं टोटल. नरेटर खुद जो 37 साल के एक बिजनेसमैन हैं, जो उनकी वाइफ मैरी और 2 बच्चे, पहले का नाम जोनाथन जो सन है एज 6 एंड सुजैन जो लड़की है एज 7. वो एक वोयाज पर जाते हैं. वोयाज मतलब होता है एक वाटर ट्रिप जिसको कह सकते हैं, सफ़र जिसको कह सकते हैं, जो पानी में किया जाता है शिप के द्वारा. तो वो एक सफ़र पे जाते हैं जुलाई 1976 में. दे स्टार्टेड फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. कहाँ से शुरुआत करते हैं? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से. They wanted to complete the sea trip around the world just like the one that had been completed 2 years ago by the famous Captain James Cook, है ना. वो कौन सी ट्रिप करना चाहते हैं? वही फेमस ट्रिप जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, अराउंड दी वर्ल्ड, है ना. पूरी दुनिया घूमे थे वो. वही जो है वो ट्रिप एक बार करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ में. द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंट 16 years इम्प्रूविंग देयर सीफेयरिंग स्किल्स. और इस ट्रिप के लिए नरेटर और उनकी वाइफ ने जो है तकरीबन 16 साल तक जो है इस तरीके के सफ़र पर सीफेयरिंग स्किल्स जो है उन्होंने अपने इम्प्रूव किए हैं. इस तरीके के समुद्री सफ़र पर जो है काफ़ी बार गए हुए हैं. They got a ship built professionally, a 23 meter long 30-ton heavy wooden hull called wave walker, है ना. उन्होंने जो है अपनी एक शिप भी जो है प्रोफेशनली बनवाई है, जो 23 मीटर लॉन्ग है और 30 टन वुडन हल्ड है ना, जो लकड़ी की बनी हुई है, जिसका नाम क्या है? वेव वॉकर. वो उन्हें क्या किस नाम से बुलाते हैं? वेव वॉकर. They took several months to test it in the roughest of weathers, है ना. और इस वेव वॉकर को जो है उन्होंने सबसे रफ वेदर में जो है काफ़ी बार जो है उन्होंने टेस्ट किया हुआ है. काफ़ी महीनों तक जो है उसे टेस्ट कर चुके हैं. और उसके बाद जो है उन्हें लगता है कि वेव वॉकर एक ऐसी बोट है, ऐसी शिप है जिससे वो एक वर्ल्ड टूर के लिए ले जा सकते हैं. वर्ल्ड जो है सीफेयरिंग टूर के लिए जो है वो जा सकते हैं, है ना. This initial phase of 3-year long journey of 1,05,000 किलोमीटर पास प्लेजेंटली, है ना. यहाँ पर होता क्या है फिलहाल कि ये जो इनिशियल फेज था कौन सा था? 3 साल वाला. 3 साल की ये जो लंबी जर्नी है, ये 3 साल की लंबी जर्नी करने वाले हैं पूरी दुनिया को घूमने के लिए, है ना. जो तकरीबन कितने किलोमीटर की है? 1,05,000 किलोमीटर की, है ना. उसका जो इनिशियल फेज़ था वो तो काफ़ी अच्छे से बीत जाता है. इनिशियल फेज़ मतलब प्लाईमाउथ इंग्लैंड से वो जाने वाले थे तकरीबन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब केप टाउन, है ना. वहाँ तक जाने वाले थे. तो वो तो काफ़ी अच्छे से बीत जाती है उनके, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, है ना. प्लाईमाउथ इंग्लैंड से वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गए. ये प्लाईमाउथ इंग्लैंड, यहाँ से वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और यहाँ से नीचे की तरफ आता है केप टाउन, है ना. तो यहाँ तक वो जाते हैं. द नरेटर हायर्ड 2 crewmen बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट टू टैकल द रफेस्ट सी द साउदर्न इंडियन ओशियन. लेकिन आगे केप टाउन से आगे जाना है उन्हें. कहाँ पर जाना है? इंडियन ओशियन के अंदर, साउथर्न इंडियन ओशियन, जो दुनिया के सबसे रफेस्ट समुद्र में से एक माने जाते हैं. और वहाँ जाने के लिए उन्हें जो है 2 लोगों को साथ में लेना पड़ता है, जो उन्हें केप टाउन से मिलते हैं ना. वो केप टाउन से जो है 2 लोगों को साथ में ले जाते हैं. अब कौन से 2 लोग हैं? तो एक है लैरी वेजल, जो कौन है? अमेरिकन है. और दूसरे जो है वो हर्ब सीजलर है, जो स्विट्ज़रलैंड से है. ऑन द सेकेंड डे इन द केप टाउन दे एनकाउंटर्ड अ स्ट्रॉन्ग विंड विच कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक्स. अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉज नॉट अ प्रॉब्लम बट 15 मीटर हाई वेव्स विच वर द हाइट ऑफ द मास्ट वरीड द नरेटर, है ना. कुछ हफ्ते बीतते हैं. कुछ हफ्ते बीतने के बाद में स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है, बहुत तेज़ हवाएं जो है वो आना शुरू हो जाती हैं. हालांकि तेज़ हवाएं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन 15-15 मीटर ऊंची अगर मान लो लहरें दिखाई दे
तो वो जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है नरेटर के लिए। क्यों? क्योंकि 15 मीटर का तो आपको मास्ट होता है। अब मास्ट क्या होता है, जैसे ये मान लो एक बोट है ना, तो ये जो है एक मास्ट है जिसके ऊपर हम पर्दा लगाते हैं जिससे बोट आगे की तरफ बढ़ती है। और इस मास्ट की जो है हाइट टोटल कितनी है, 15 मीटर की। अगर इतनी ही बड़ी जो है वेव्स आने लगे तो सीधी सी बात है किसी भी व्यक्ति को डर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वेव्स जो है तकरीबन पूरी शिप को जो है ले जा सकते हैं साथ में अपने। देखते हैं आगे। ऑन December 25 दे हैड ट्रैवल्ड 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, है ना। दिसंबर 25 तक जो है वो 3500 किलोमीटर दूर आ चुके थे केप टाउन से। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, साथ में क्रिसमस मनाए डिस्पाइट द बैड वेदर, हालांकि खराब वेदर था। द वेदर रिमेन द सेम टिल न्यू ईयर्स डे बट दे होप फॉर इट टू चेंज सुन, है ना। हालांकि वेदर जो है ख़राब था, लेकिन न्यू ईयर्स का जो दिन है 1 जनवरी तब तक आते आते जो है उन्होंने सोचा ऐसा कि शायद ये जो वेदर है चेंज हो जाएगा। द वेदर कंडीशन वर्सन, हालांकि वेदर बदला तो सही, लेकिन बदल के अच्छा नहीं हुआ, बल्कि कैसा हो गया, और भी ज़्यादा खराब। ऑन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ January 2 द वेव्स वर वेरी ह्यूज। जनवरी 2 की जो सुबह थी, वेव्स उस दिन जो है काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही थी, काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। दे वर सेलिंग विद अ स्मॉल स्टॉर्म जेब, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जेब जो रहती है, स्टॉर्म जेब मतलब जब तूफान के टाइम पे होता है तब हम जो उस पर्दे को लगाते हैं उस पर्दे को स्टॉर्म जेब कहा जाता है। एट अ स्पीड ऑफ 8 नॉट्स, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी स्पीड जो है क्या कर दी, कम कर दी। हो सकता है पहले वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रहे थे, लेकिन अभी सिर्फ 8 नॉट्स पर माइल जो है वो जा रहे थे। When the ship was sailing with the huge waves, they could see the huge sea in the front of them. जब शिप जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी लहरों से जो है गुजर रही थी, तब उन्हें आगे और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें जो है दिखाई दे रही, काफ़ी बड़ा समंदर था वो। The noise of the waves and strong winds was painful for the ears. आवाज़ जो थी लहरों की और हवाओं के चलने की वो इतनी ज़्यादा तकलीफदायी थी कानों के लिए कि जो है इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे वो लोग। They dropped the storm jib to slow down the ship and hit a heavy mooring rope across the back part of the ship in a loop, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अब ऐसे में काफ़ी तेज़ जाना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी बड़ी बड़ी लहरों के सामने। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टॉर्म जिप थी उस स्टॉर्म जिप को उन्होंने उतार लिया, जिसकी वजह से शिप जो है क्या हो जाए, धीमी हो जाए। और एक बड़ी सी रोप आती है, रस्सी जो आती है, उन्होंने स्टर्न पोर्शन कहा जाता है, जो कहाँ पर होता है, शिप के बैक पोर्शन में। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उसे एक लूप में बांध दिया, जिसकी वजह से वो साथ में खींचती आएगी और जो शिप है उसको स्लो डाउन कर देगी। They lashed everything with double force. They put on their oilskins life jackets attached to lifelines, went through the life raft drills and waited. अब उन्होंने सारी चीज़ें कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो है समंदर बेकाबू हो रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसी वेव आ जाए, कोई ऐसी लहर आ जाए कि जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने जितनी सारी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को क्या किया, डबल फोर्स से जो है टाइट कर दिया। ऑयल स्किन्स लगा दिए ताकि पानी में जो है वो उनकी स्किन ख़राब ना हो जाए। लाइफ जैकेट्स जो है उन्होंने अपने पास रख लिए। लाइफ लाइन्स जो रहती है वो भी उन्होंने ले ली। लाइफ राफ्ट ड्रिल जो रहता है वो भी उन्होंने चेक कर लिया कि क्या वो चल रहा है ठीक से है या नहीं। लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होता है, अगर मान लो कोई मेन शिप जो है वो टूट जाए तो ऐसे में एक छोटी सी बोट रहती है जिस पर आप बैठ कर जो है किनारे पर जाने की कोशिश करते हैं, जो चेक कर लेते हैं वो लोग, जिसकी वजह से कहीं वो अगर टूटी हुई हो तो उसे रिपेयर किया जा सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में वेट करते हैं तकरीबन 6 बजे के आसपास, तकरीबन 6 बजे के आसपास एन अनप्लीजेंट साइलेंस रोल्ड ओवर। इट वॉज एन इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर विच वॉज अबाउट टू हैपन, है ना। अचानक से शांति फैल गई वातावरण में, बिल्कुल किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। और ये शांति जो है उनको ऐसा अंदाज़ा हो गया था कि तूफान के पहले की शांति है। द विंड सडनली ड्रॉप्ड एंड द स्काई वॉज डार्कर विथ हैवी क्लाउड्स। A huge cloud was coming towards the stern of the ship, but later the narrator realized it was a huge wave, है ना। हवाएं जो है अचानक से रुक गई, आसमान जो है बिल्कुल डार्क होने लगा, एकदम अंधेरा छाने लगा, है ना। हैवी क्लाउड्स जो है वो शिप के पीछे के भाग पर जो है वो आ चुके थे। लेकिन तभी नरेटर को ये रियलाइज़ होता है कि ये जो हैवी क्लाउड्स जो है, ब्लैक क्लाउड जो है, वो जिसे समझ रहा है वो कोई ब्लैक क्लाउड नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी लहर है। The wave was perfectly vertical and it was twice the height of the previous wave they saw within the top of the wave looking unpleasant due to its height.
है ना, जैसा कि ये बोट थी, है ना, इस बोट की जितनी टोटल हाइट थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, उससे भी काफ़ी बड़ी जो है वो वेव वहाँ पर दिखाई देती है उन्हें, और वो वेव जो है तकरीबन उन्हें टकराने ही वाली है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाते हैं। द थंडर इंक्रीज एंड द वेव मूव द स्टर्न अप, है ना, जो थंडर था, जो स्टॉर्म था, वो काफ़ी जो वहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाता है, और जो वेव रहती है, जो लहर रहती है, वो आकर सीधा टकराती है कहाँ पर, पीछे के भाग पर। They thought it would not do any damage, but a huge explosion vibrated the deck. उन्हें ऐसा लगा शायद ये जो लहर है वो निकल जाएगी, वेव वॉकर जो है उन्हें क्रॉस कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो वेव थी, इतनी बड़ी वेव, वो सीधा आकर टकराती है कहाँ पर, उनके पीछे के पोर्शन पे, है ना। तो जैसे ही पीछे के पोर्शन पे टकराती है, a strong moving stream of green and white water broke over the ship. The narrators had smashed in the wheel of the ship as he flew overboard and sank below the waves. He accepted that his death was approaching and started losing consciousness. He felt quite peaceful. अब जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुआ, जैसे ही वो बड़ी सी लहर जो है शिप पर टकराई, तो सब कुछ जो है अचानक से उन्हें अनकॉन्शियस होने लगा। नरेटर जो है वो जो व्हील संभाल रहे थे, उनका सिर जो है सीधा व्हील पर टकराता है, और वो जो है कहाँ चले जाते हैं, ओवरबोर्ड, मतलब जो है वो हवा में तैरते हुए जो है सीधा पानी में गिर जाते हैं, है ना, समंदर के अंदर गिर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी डेथ नज़दीक आ गई हो, है ना। वो कॉन्शियसनेस जो है वो लूज़ करने लग, मतलब कहा जा सके कि वो बेहोश होने लग जाते हैं। हर जगह जो है शांति ही शांति रहती है। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। अब ये जो है डायलॉग्स किसके रहते हैं, ये डायलॉग रहते हैं यहाँ पर नरेटर के खुद के। वहाँ पर जब वो देखते हैं तो हर जगह जो है सिर्फ उन्हें पानी ही पानी दिखाई देता है ना। द नरेटर हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, द शिप वॉज अबाउट टू ओवरटर्न बट अ वेव टर्न हर अपराइट। जो शिप थी, जैसे मान लो, सॉरी, ये शिप थी, अब यहाँ पर जो है वेव टकराई। अब जैसे ही यहाँ पर वेव टकराई तो जो नरेटर यहाँ पर खड़े थे वो सीधा उछलकर पानी में चले जाते हैं, है ना, और वो शिप जो है वो तकरीबन टेढ़ी हो जाती है ना। अब टेढ़ी कैसे समझाया जाए, तो ये देखो, जैसे ये शिप थी, वो शिप जो है वो इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है ना, और दूसरी वेव जो है वो आती है पीछे की तरफ से, वो यहाँ पर टकराती है। इसकी वजह से वो शिप जो है वापस कैसी हो जाती है, सीधी, मतलब वो तकरीबन पानी में डूबने ही वाली थी, लेकिन दूसरी वेव के कारण जो है वो बच जाती है। His lifeline jacket was stretched. He grabbed the guardrails and sailed to the ship main pole. The wave tossed him around the deck. है ना, वो कोशिश करते हैं वापस जो है शिप पर जाने की, तैरते हुए। जो लाइफ जैकेट थे वो अटैच थे वहाँ पर। जो गार्ड रेल्स थी, वो गार्ड रेल्स भी उन्होंने लटका के रखी थी पहले से ही, जिसकी वजह से वो उन्हें पकड़ते हैं और शिप पर जो है वापस चढ़ जाते हैं। इतनी कोशिश उन्हें नहीं करनी पड़ती। एक लहर आती है, और लहर आने के कारण जो है क्या होता है कि वो लहर उन्हें वापस से उछाल कर जो है शिप के ऊपर फेंक देती है। He was injured as he felt as his left ribs cracked, his mouth filled with blood and he had broken a tooth. अब जैसा कि आपको लग रहा है कि अपने जैसे मैंने बताया आपको कि वो जो वेव थी, वो वेव उन्हें वापस समुद्र में से उठाकर कहाँ फेंक देती है, सीधा डेक के ऊपर, शिप के जो डेक है उसके ऊपर। तो जैसे ही वो वहाँ पर टकराते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि जो उनकी लेफ्ट रिब है, जो हड्डी है, वो शायद टूट गई है, और उनके दांत भी जो है वो टूट जाते हैं, मुंह के बल जो है वो गिरते हैं, जिसकी वजह से हर जगह खून ही खून हो जाता है। He found the wheel lined the stern for the next wave and waited. वो धीरे धीरे करके जो है व्हील के पास जाते हैं, जो पीछे का पोर्शन है वो पीछे के पोर्शन को देखते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि भाई अगली लहर कब आएगी। There was water everywhere. The narrator could feel water below the ship, but he didn't leave the wheel alone. उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर जगह पानी ही पानी है, और जो नीचे का भाग है, जो शिप के नीचे का भाग है, वहाँ पर भी पानी जो है भर चुका है। लेकिन वो ऐसे टाइम पे व्हील को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जिस दिशा में जा रहे थे उन्हें उसी दिशा में जाना था। अगर वो व्हील को छोड़ देते तो हो सकता है एक और लहर आती और इसकी वजह से व्हील जो है टर्न हो जाता और पूरी शिप जो है वो डूब जाती। Suddenly the front door opened and his wife Mary came screaming that they were sinking.
She said, "The decks are smashed. We are full of water." The narrator handed her the wheel and climbed towards the door. तो तभी जो है अचानक से आगे का जो हैच रहता है, अब हैच क्या होता है वो समझ लो, है ना। जैसे ये शिप है, इस शिप में यहाँ पर मान लो व्हील लगा हुआ है, यहाँ पर नरेटर है, ठीक है। अब नीचे भी उन्होंने जो है कई सारे कंपार्टमेंट बना के रखे होते, जिसमें से बच्चों का रूम था, मैप रूम था, है ना, उनके खाने का रूम था। अब यहाँ पर ऊपर आने के लिए जो है एक सीढ़ी लगी हुई थी, तो वो वहाँ से ऊपर आती है, उसे कहा जाता है हैच, है ना। ये जो कवर रहता है उसे हैच कहा जाता है। वो ओपन करके बाहर आती है, तब मैरी वहाँ पर दिखाई देती है। मैरी जो है चिल्लाती है कि भाई हम डूब रहे थे, जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जो है नीचे के पोर्शन में भर चुका है। तभी नरेटर जो है उनकी वाइफ को व्हील हैंड ओवर करते हैं और वो खुद जो है दरवाजे की तरफ जाते हैं ताकि वो चेक कर सके कि कितना पानी भरा हुआ है। द क्रूमैन लैरी एंड हर वर पंपिंग द वाटर वेरी फास्ट। जो दो व्यक्ति जो साथ में लिए थे वो काफ़ी तेज़ी से जो है पानी को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। द टिम्बर्स ऑफ द शिप वर ब्रोकन एंड वर हैंगिंग बैडली। द स्टारबोर्ड ऑफ द शिप हैड संक। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टेंट्स एंड टॉयज वर रोमिंग अराउंड इन डीप वाटर। हुआ क्या यहाँ पर कि जैसे ये शिप है, इस शिप का जितने भी जो है जो पोल्स थे, है ना, जिसकी वजह से वो ऊपर का ये जो सरफेस है, उस सरफेस को जो सपोर्ट दे रहे थे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। जितना भी उनका खाना रहता है वो सारा का सारा पानी में तैर रहा है। स्टारबोर्ड साइड क्या होती है वो समझ लो। जैसे ये पीछे के पोर्शन से हम देखें, है ना, ये पीछे के बैक साइड से हम देखें तो जो राइट साइड रहता है उस राइट साइड को कहा जाता है स्टारबोर्ड साइड, है ना। तो वो स्टारबोर्ड साइड पूरा जो है पानी के अंदर डूब चुका था। The narrator swam and crawled to the children's cabin and asked the children whether they were all right. The children replied yes to his daughter complained about a big hump on her head. The narrator didn't pay much attention to it as his major concern was to save them right. ना सीधा ही नरेटर जो है नीचे की तरफ जाते हैं बच्चों के रूम में जो है बच्चों से पूछते क्या वो ठीक है। बच्चे कहते ठीक है। सुजैन जो उनकी लड़की है वो कंप्लेन करती है कि किस बारे में, कि उनके सिर पर जो है एक बड़ा सा बम्प आ चुका है। क्यों? क्योंकि सुजैन का सिर जो है वो किसी लकड़े से टकरा जाता है। लेकिन हालांकि नरेटर जो है उस पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है मेजर कंसर्न क्या है, उनकी बोट को बचाना और अपने आप को बचाना। The narrator found screws, hammer, canvas. He went back to the deck. The broken starboard side was letting so much water in. If the narrator could not fix the problem, they would sink all in the sea. है ना। तो वो जो है स्क्रू लेते हैं, हैमर लेते हैं, एक बड़ा सा कैनवास क्या होता है, तो एक बड़ा सा प्लास्टिक होता है ना। तो वो लेकर जो है वापस डेक पर जाते हैं और जो स्टारबोर्ड साइड है, अब स्टारबोर्ड साइड मैंने आपको बताया राइट साइड, उस राइट साइड में जो है काफ़ी जगह जो है वो टूट चुका था। अब वो टूट चुका था तो वो क्या चाहते थे कि उसे जो है क्या कर दिया जाए, कैनवास से, प्लास्टिक से जो है कवर कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो पानी अंदर आ रहा था, जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से ना आए। पहले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था पानी अंदर, अगर ऐसा ही रहता तो हो सकता है वो तुरंत डूब जाते। लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर कैनवास को लगा देते, जिसकी वजह से पानी अब धीरे धीरे अंदर आ रहा था। द नरेटर स्ट्रेच्ड द कैनवास क्लॉथ एंड सिक्योर्ड द वाटरप्रूफ हैच which covered the gaping holes. Some water streamed below and some was now deflected over the side, है ना। जिसकी कवर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पानी रहता है वो पानी थोड़ा सा धीमे अंदर आता है और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। The hand pump was blocked as rubbish was floating around the cabins. है ना। हुआ क्या यहाँ पर, जो हेडपम्प था, अब हेडपम्प किस लिए होता है, तो पानी जब भर जाए शिप में उसको बाहर फेंकने के लिए। लेकिन वो भी क्या हो चुका था, ब्लॉक हो चुका था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कचरा जो है भरा पड़ा था। अब जैसे वेफर्स थे या फिर कुछ पैकेट्स थे, फूड पैकेट्स थे, वो खाकर जो है वहीं पर फेंक रहे थे, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया था। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। ऐसे टाइम पे इलेक्ट्रिक पंप तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। As the water level rose, the narrator found 2 head pumps had been removed along with a rope, jib, a small boat and the main anchor. तभी जो है उन्हें 2 हेड पंप मिलते हैं और वो दोनों हेड पंप जो है वो कहाँ से अलग किए गए, तो जैसे रोप है, रोप को अलग रखा हुआ था, जिब को अलग रखा हुआ था, छोटी सी बोट जो उन्होंने जो एंकर था उन सबको जैसे संभाल के रखा था। उन्होंने शुरुआत में 2 हेड पंप भी जो है संभाल के रखे हुए थे। He found another electric pump under the chart room. He connected it to an out pipe and it started working. एक जो है चार्ट रूम जो था जहाँ पर मैप्स रखे हुए होते हैं, वहाँ पर जाते तो उन्हें वहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक पंप मिल जाता है, जिससे वो आउट पाइप। अब आउट पाइप क्या होती है, तो आउट पाइप जो है वो पानी बाहर फेंकने की पाइप होती है
और उसे कनेक्ट करते हैं और वो जो है काम करना शुरू कर देता है। तो अब देखते हैं क्या होगा आगे, क्या जो नरेटर है वो सच में जो है अपनी फैमिली को बचा पाएंगे या नहीं, क्या ये जो पानी अंदर आ रहा है वो रुकेगा या नहीं, क्या बोट टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो वो किस तरीके से जो है अपने आप को सरवाइव करवाएंगे, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।